ट्रंप ने ऐसा इंतजाम किया है कि अब उनके दुश्मनों को दिन में ही तारे दिखने लगे हैं। दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर युद्ध और उथल पुथल के बीच ट्रंप ने अमेरिकी सेना की ताकत बढ़ाने को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि साल 2027 में अमेरिका का रक्षा बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए। मतलब साफ है, दुनिया भर में अपने दुश्मनों को हमेशा धमकाने वाले अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। हम ट्रंप के इस ड्रीम मिलिट्री वाले बजट की हर एंगल से तहकीकात करेंगे और आपको बताएंगे इससे अमेरिका आखिर कितना ताकतवर हो जाएगा। ट्रंप तर्क दे रहे हैं कि ड्रीम मिलिट्री बनाने के लिए ज्यादा बजट जरूरी है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ट्रंप को अमेरिका के रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला करना पड़ गया। उन्होंने कहा कि सीनेटरों, कांग्रेस सदस्यों, सेक्रेटरी और दूसरे राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद मैंने तय किया कि हमारे देश की भलाई के लिए, खासकर बहुत मुश्किल और खतरनाक समय में साल 2027 के लिए हमारा मिलिट्री बजट 1 ट्रिलियन डॉलर नहीं बल्कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए। इससे हम वो ड्रीम मिलिट्री बना पाएंगे जिसके हम लंबे समय से हकदार हैं, और इससे भी जरूरी बात, वो हमें दुश्मन की परवाह किए बिना सुरक्षित रखेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा, अगर टैरिफ से दूसरे देशों से मिल रहे भारी भरकम पैसे नहीं होते जिनसे कई ना पहले यूनाइटेड स्टेट को ऐसे लेवल पर लूटा कईयों ने जो पहले कभी नहीं देखा गया, तो मैं 1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े पर ही रहता। लेकिन टैरिफ और उनसे होने वाली भारी भरकम इनकम की वजह से जो रकम जनरेट हो रही है वो पहले अकल्पनीय थी। मैं 1 साल पहले स्लीपी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो हमारे देश के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति रहे, हम आसानी से 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंच पा रहे हैं। हम एक बेजोड़ मिलिट्री फोर्स बना रहे हैं और कर चुकाने और हमारे देश के मध्यम आय वाले देशभक्तों को एक बड़ा डिविडेंड देने में भी हम सक्षम हैं। सबसे ज्यादा रक्षा बजट देने वाला देश। अगर हम दुनिया के 5 सबसे बड़े रक्षा बजट वाले देशों की बात करें तो दुनिया के रक्षा बजट को लेकर तुलना करें तो सभी अमेरिका से कहीं पीछे हैं। अमेरिका का वर्तमान रक्षा बजट 895 अरब डॉलर है, जो दूसरे नंबर पर चीन आता है। चीन का रक्षा बजट 266 अरब डॉलर है। अमेरिका के सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी रूस का रक्षा बजट 126 अरब डॉलर। भारत का रक्षा बजट 75 अरब डॉलर, तो सऊदी अरब का रक्षा बजट 74.76 अरब डॉलर है। ये वो 5 देश हैं जिनका रक्षा बजट हम आपको दिखा रहे हैं। जरा सोचिए, पहले से इतना ज्यादा रक्षा बजट वाला अमेरिका सेना और सुरक्षा के मामले में कितना ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपको बता दें कि ट्रंप का मिलिट्री बजट में बढ़ोतरी में ऐलान बहुत बड़ा है। हालांकि हाल के इस सालों में अमेरिका का रक्षा खर्च तेजी से बढ़ा है। साल 2021 में अमेरिका का रक्षा बजट 721 अरब डॉलर था, जो 2025 में बढ़कर 901 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिकी सैन्य बजट में प्रस्तावित बढ़ोतरी की घोषणा ऐसे वक्त में हुई जब ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका दुनिया के तमाम देशों को निशाने पर ले रहा है। दरअसल चाहे वेनेजुएला संग दो हाथ की बात हो, ईरान को धमकाने का मामला या फिर रूस और चीन के साथ तल्खी, अमेरिका बेहद सतर्क हो गया है। बुधवार को अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तरी अटलांटिक में रूस के झंडे वाले एक तेल टैंकर की जब्ती की कार्रवाई की। इस तेल टैंकर का पीछा हफ्तों से किया जा रहा था। इस घटना से अमेरिका और रूस में टकराव की आशंका बहुत बढ़ गई है। रूस ने अपने तेल टैंकर के जब्त किए जाने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका को समुद्र का डकैत तक करार दे दिया। इसके पहले
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में हाई प्रोफाइल ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर में घुसकर पकड़ा। मादुरो को ड्रग तस्करी के आरोप का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया है। हालांकि दुनिया जानती है कि मादुरो के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई वेनेजुएला के तेल खजाने को लेकर ही है। अमेरिका अपनी रक्षा बजट अपने दुश्मनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भी बढ़ा रहा है। वो अपने दुश्मनों को लगातार आंखें तरेर रहा है। वैसे ग्रीनफील्ड भी अब सुरक्षित नहीं रह गया। अमेरिका एक झटके में ग्रीनफील्ड पर कब्जा भी कर सकता है। अमेरिका के पास इतनी सैन्य ताकत है, वो ग्रीनलैंड को कभी भी हथिया सकता है। जानकारों की माने तो यह ऑपरेशन महज आधे घंटे या उससे भी कम समय में ही पूरा हो सकता है। हम आपको इसकी वजह भी बताते हैं। ग्रीनलैंड पर क्या ट्रंप कब्जा करेंगे? डेनमार्क की सीमित रक्षा क्षमता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन डेनमार्क की अपनी एक छोटी सेना है और ग्रीनलैंड में उसकी सेना की उपस्थिति बहुत कम है। जो भी है वो बस मुआयना करने के लिए या कह लें चौकसी के लिए। सच कहें तो ग्रीनलैंड की अपनी कोई स्वायत्त सेना ही स्वतंत्र सेना ही नहीं है, तो पूरी तरह से वो डेनमार्क पर निर्भर है। मजबूत अमेरिकी सेना डेनिश सेना की तुलना में बहुत बड़ी, बेहतर और सुसज्जित और तकनीकी रूप से बहुत आगे है। ग्रीनलैंड में यूएस की मौजूदगी भी है। अमेरिका के पास पहले से ही उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड में थुल एयरबेस मौजूद है, जिसे अब पिटुफिक स्पेस बेस भी कहा जाता है, जो अमेरिका को द्वीप पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फुटहोल्ड प्रदान करता है। सबसे कम आबादी वाला देश है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ की आबादी बहुत कम 57,000 है और वो भी बिखरी हुई है, जिससे एक सैन्य कार्रवाई कम प्रतिरोध हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी है। जी हाँ, अमेरिका अगर बलपूर्वक कब्जा करता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका सोच में है इसीलिए कि कार्रवाई करे या फिर ना करे। नाटो गठबंधन पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। डेनमार्क जो है नाटो का एक सदस्य है और उस पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जा सकता है। एक अमेरिकी आक्रमण नाटो गठबंधन को खतरे में डाल सकता है और यूरोपीय सहयोगियों के साथ अमेरिका के संबंधों को गंभीर रूप से खराब भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर उनका कंट्रोल हो, लेकिन मुश्किल यह है कि यह पहले से ही डेनमार्क से जुड़ा है। ग्रीनलैंड भी नहीं चाहता कि वो अमेरिका का हिस्सा बने। ऐसे में एक देश पर कब्जे के लिए जो तरीके हैं, उन पर अमेरिका चलना भी शुरू कर चुका है। फिर चाहे वो अलगाववाद की चिंगारी लगाना हो या सुरक्षा का भरोसा देना हो। डेनमार्क और ग्रीनलैंड, जी हां, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि ग्रीनलैंड के लिए वो बिक्री के लिए नहीं है, वो अपनी संप्रभुता बनाए रखना चाहते हैं। और इसीलिए जबकि अमेरिका के पास सैन्य रूप से ऐसा करने की क्षमता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा करेगा और राजनयिक हलकों में इसका कड़ा विरोध होगा। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर क्यों है, जरा ये भी जान लीजिए। सैन्य और रणनीतिक महत्व इसका क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स, नए शिपिंग मार्ग खुलेंगे। अब आपको विस्तार से समझाते क्या कर यह है क्या। सैन्य और रणनीतिक महत्व। मिसाइल रक्षा प्रणाली। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये रूस और उत्तर ध्रुव आर्कटिक से आने वाली मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। यहां अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस मौजूद है, जो मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम का मुख्य केंद्र है। रूस और चीन पर नजर। जी हां, अमेरिका ग्रीनलैंड से आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखना चाहता है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ग्रीनलैंड में रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस। जानकारों का मानना है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए प्रमुख
बेस के रूप में उपयोग करना चाहता है। रेयर अर्थ मिनरल्स, दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल्स ग्रीनलैंड में दुनिया के सबसे दुर्लभ खनिज भंडार मौजूद है। ये खनिज स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, कंप्यूटर और उन्नत हथियार प्रणालियों के निर्माण के लिए अनिवार्य है। चीन पर निर्भरता कम करना। वर्तमान में इन खनिजों की वैश्विक आपूर्ति पर चीन का वर्चस्व है। ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाकर अमेरिका इस आपूर्ति श्रृंखला में अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। तेल और गैस जलवायु परिवर्तन की वजह से पिघलते बर्फ के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मिलने की संभावना है। नए शिपिंग मार्ग, बर्फ पिघलने से आर्कटिक में नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं। ये मार्ग एशिया और यूरोप के बीच यात्रा के समय को स्वेज नहर की तुलना में काफी कम कर सकते हैं। ग्रीनलैंड इन मार्गों के नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। मतलब साफ है, ट्रंप के सामने कई चुनौतियां हैं और अब इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्होंने अमेरिका का रक्षा बजट बढ़ाने का प्लान किया है।